जरूर, यह रही एक और भी डरावनी, रोमांच और ट्विस्ट से भरी हॉरर कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। डारियस। कहानी। 13वीं सीढ़ी। एक बूलजो जिंदगी बार का पख्तावा बंगाईजी। स्थान नैनीताल के पास स्थित एक पुरानी हवेली सिंह विला। सिंह विला में पिछले 70 सालों से कोई नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि वहां जो भी रात बिताता है वो या तो पागल हो जाता है या लौट कर आता ही नहीं। मुख्य पात्र अनिका, एक 22 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो पैरानॉर्मल रिसर्च में रुचि रखती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात सिंह विला में बिताने का फैसला किया। और रात 11:59 PM हवेली में प्रवेश। जैसे ही अनिका और उसके 3 दोस्त राहुल, नेहा और कबीर हवेली में घुसे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सबके फोन एक साथ बंद हो गए। सिर्फ अनिका की घड़ी चल रही थी। समय 12:00 AM। घर के अंदर एक ही चीज थी जो बार बार दिख रही थी। एक सीढ़ी जो ऊपर अंधेरे में जाती थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। उस सीढ़ी में कुल 13 पायदान थे, लेकिन हर कोई सिर्फ 12 ही गिन पाता था। कबीर ने कहा, 13 कहाँ है? मैं बार बार गिन चुका हूं। लेकिन अनिका ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आखिरी पायदान पर कदम रखा। तभी सारा घर कांपने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा और कबीर अचानक गायब हो गया। बस एक चीख सुनाई दी, पीछे मत देखना। 2 अचानक सीढ़ी से उतरती है एक लड़की, उल्टी चाल में। उसके चेहरे पर चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला छेद, जैसे कोई आत्मा उसकी आंखों से देख रही हो। वो लड़की बार बार बड़बड़ा रही थी, जो 13वीं सीढ़ी पर चढ़ेगा वो मुझ में समा जाएगा। नेहा डर के मारे बेहोश हो गई। राहुल भागने की कोशिश में नीचे गिरा, लेकिन उसके शरीर की हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ गईं, जैसे किसी ने उसे अंदर से मोड़ दिया हो। अब बस अनिका बची थी। रहस्य का पर्दा उठता है। अनिका ने हवेली की पुरानी किताबें पलटी और एक तस्वीर मिली, वही लड़की जिसका नाम था रागिनी। रागिनी उस जमाने में उस हवेली की इकलौती बेटी थी। उसने 13वीं सीढ़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी तय की थी। तब से वो आत्मा उस 13वीं सीढ़ी में बसी हुई थी। जो भी उस पर कदम रखता है वो या तो गायब हो जाता है या उसकी आत्मा उस सीढ़ी में कैद हो जाती है। ट्विस्ट एंडिंग। अनिका किसी तरह बचकर बाहर आई, लेकिन जब वह शहर वापस पहुंची तो हर तस्वीर में उसके पीछे 13वीं सीढ़ी दिखती थी और उस पर एक लड़की खड़ी होती थी। आज भी जब अनिका सोती है तो नींद में सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती है और हर रात वह एक सीढ़ी और चढ़ती है। आखिरी लाइन, जब वो 13वीं सीढ़ी तक पहुंचेगी तब अनिका भी रागिनी बन जाएगी।